ओम धन्वंतराय नमः। आज हम डिस्कशन करेंगे हरियाणा पीएससी के थ्रू आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर के लिए जो स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर। ये सेट सी का क्वेश्चन हम डिस्कशन कर रहे हैं अभी। वाटर पोल्यूशन कैन रिजल्ट इन बोथ ए एंड बी विल बी द आंसर। खर स्नेह बलापह किस दिशा की वायु का गुण है? ये सुश्रुत सूत्रस्थान 20 अध्याय का क्वेश्चन है। पश्चिम दिशा की वायु का गुण है ये। सुश्रु संहिता के अनुसार जनपद ध्वंस का कारण नहीं है, तो जनपद ध्वंस का कारण होम नहीं है। द पेनल कोड फॉर अननेचुरल सेक्स इज कोड 377। सुश्रु संहिता के अनुसार विष के किस बेग में हिक्का लक्षण मिलता है? चतुर्थ बेग। चरक के अनुसार विष के अष्टम बेग की चिकित्सा में प्रयुक्त होता है पलाश बीज। एंटीडोट ऑफ morphine is naloxone. The universal antidote consists of charcoal. Which cervical vertebrae are typically fractured in hanging? Second और third. Hangman's fracture भी कहते हैं उसको। पूर्व में अज्ञात वस्तु के ज्ञान के लिए किया जाता है, तो ये आंसर अनुसंधान होना चाहिए। Which of the following is the proper sequence in the process of planning a research? C is the answer. First, define research problem, review of literature, then planning for methodology. Which one of the following comes under observational study, cohort study? Ambidirectional study design includes both A and B. The appropriate study design for the incidence of a disease is longitudinal survey. The property of deviation of the peak of a normal curve from its standard curve symmetry is skewness. A range is highest to lowest. Which of the following is a measure of central tendency, that is mean? So mean, median, mode ये सारे central tendency है। The most common value in the observation is called mode. The sign test is a non-parametric test. बातसोप, वर्णभेद, ग्लानि, तंद्रा, निद्रा, these are the लक्षण of ओज व्यापत। ओज व्यापत, बातसोप, वर्णभेद, ग्लानि, तंद्रा, निद्रा। सत्य निम्न में से किसका एक भेद है? शब्द का ही भेद है। वर्ण सामान्य शब्द, शब्द 4 प्रकार के, दृष्टार्थ, अदृष्टार्थ, सत्य और अनृत, तो शब्द इज द आंसर। भृंगराज नंदीमुख अंजलि कर्ण किस यंत्र के प्रकार है? स्वस्तिक के प्रकार है ये। बालक, वृद्ध, कोमलांग स्त्रियां राजा और उनके पुत्र के विश्रावण कर्म के लिए प्रयुक्त शस्त्र त्रिकुर्चक। पृथक भाव किसका लक्षण है? ये विशेष का लक्षण है। पृथकस्तु विशेषत्वकृत। Which is not a परादि गुण? परिणाम इज नॉट ए परादि गुण। संयोग, परिमाण, विभाग ये सारे परादि गुण है, तो परिणाम जो है वो परादि गुण नहीं है। निम्न में से चरक संहिता के अनुसार सिद्धांत नहीं माना जाता उपमान। उपमान एक प्रमाण है, तो सिद्धांत नहीं है। सर्वतंत्र, प्रतितंत्र, अधिकरण और अभ्युपगम ऐसे 4 प्रकार सिद्धांत का वर्णन आता है चरक संहिता में। त्रिसूत्र आयुर्वेद का प्रतिपादन किया गया है इंद्र के द्वारा। चरक संहिता के अनुसार हरितकी और आमलकी निम्न महाकाशय में आते हैं। विरेचनोपग, ज्वरहर और कासहर। विरेचनोपग और ज्वरहर ये दोनों में त्रिफला है। कासहर में विभितक नहीं है, लेकिन हरितकी और आमलकी है, तो आंसर इज ए। विरेचनोपग, ज्वरघ्न, कासहर ये तीनों में अभया और आमलकी ये दोनों आते हैं।
निस्तोद अस्थि शून्यता किस क्षय का लक्षण है? मज्जा क्षय का लक्षण है। काश्यप ने शिशु को स्वर्णप्राशन का प्रयोग बताए हैं। स्टेटमेंट बी, स्वर्णप्राशन से मेधा, अग्नि, बल तथा आयु की वृद्धि होती है। तो दोनों स्टेटमेंट सत्य है और स्टेटमेंट बी इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट ए। सी इज द राइट आंसर। चरक के अनुसार एरंडमूल के सर्वोत्तम गुण। वृश्य वातहरणाम श्रेष्ठ एरंडमूल। मैच द कलम। यव पुरुषजनानां श्रेष्ठ। बिदारी गंधा वृश्य सर्वदोषराणाम श्रेष्ठ। क्षीर जीवनियानाम श्रेष्ठ। लकुज फलानाम अहिततम। तो आंसर इज A4, B2, C3, D1। ऑप्शन ए इज द आंसर। कारस्कर किसका पर्याय है? विषतिंदुक और कुप्पिलु, जिसको हम स्ट्रिक्टनस नॉक्स भूमिका कहते हैं, तो उसका पर्याय है कारस्कर। आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार गर्भिणी का 8वें मास में प्रसव कराना उचित नहीं है, क्योंकि 8वें मास में ओज अस्थिर होता है। तो ये भी दोनों स्टेटमेंट सही है और स्टेटमेंट बी इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट ए। सी इज द आंसर। स्टेटमेंट ए इज वायु तंत्र यंत्रधर। स्टेटमेंट बी इज नाभिस्थ प्राणपवन। दोनों सही है, पर स्टेटमेंट बी इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। देन द आंसर विल बी बी। बी, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। नाभिस्थ प्राणपवन सारंगधर का श्लोक है। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन के संदर्भ में वायु तंत्र यंत्रधर चरक सूत्र 12 का है। ये दोनों सत्य है, लेकिन यहाँ पर स्टेटमेंट बी इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट ए। पिप्पली का अधिक समय तक उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। करेक्ट है, क्योंकि पिप्पली में आपात भद्रा, उपक्लेदन तथा दोष संचय अनुबंध गुण पाया जाता है। बिल्कुल सही। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और ये सही व्याख्या भी करता है। तो सी इज द आंसर। चरक के अनुसार तृतीय मास में गर्भिणी परिचर्या में प्रयुक्त आहार द्रव्य क्या है? तृतीय मास 3 द्रव्य, क्षीर सर्पी मधु। सी इज द आंसर। पेशी के डिस्ट्रीब्यूशन। अपत्य पथ में 4, बाह्य 2, आभ्यंतर 2, गर्भ छिद्र में 3, तालु में 2, नाभि में 1। जैसे क्वेश्चन में दिया गया है वैसा ही आंसर है उसका। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट मैचिंग। भाव प्रकाश के अनुसार बालकों की कृशता को दूर करने के लिए सबसे उत्तम औषधि अश्वगंधा। सुश्रुत शरीर 5 से ये क्वेश्चन है। कपालास्थि, जानु है, रुचकास्थि, दशन है, तरुणास्थि, ग्रीवा है, वलयास्थि, पृष्ठ है। तो A2, B1, C3 एंड D4। देन ऑप्शन ए इज द आंसर। बालकों में गुदप्पाक की चिकित्सा ओनली रसांजन है, वो ए इज द आंसर। गुदप्पाक, अहिपुतना, ये दोनों का चिकित्सा में रसांजन ही यूज होता है। निम्नलिखित में से किस घृत का प्रयोग काश्यप ने सुतिका के विषम ज्वर की चिकित्सा में बताए हैं? मांगल्य का घृत। भाव प्रकाश के अनुसार व्रणरोपणी हरितकी क्या है? रोहिणी। विजया, अमृता, अभया, जीवंती, चेतकी, ये सारे रोहिणी का हरितकी का भेद है और उनमें से रोहिणी व्रणरोहण करता है। ठीक है, तो सी इज द आंसर। एपीआई इज रिलेटेड टू मलेरिया। बृंहणे कर्मणि शक्ति का किससे संबंध है? गुरु। ये हेमाद्री ने जो टेबल बताए हैं गुण और उसके कर्म को लेकर, तो उनमें से है ये। तो गुरु गुण जो है तो वो बृंहण कर्म करता है। लेकिन अगर क्वेश्चन सेटर इसको बृंहण, जो लंघन बृंहणी अध्याय है, तो
तो उस बृंहण सेंस में डाले होंगे तो फिर उपरयुक्त सभी मीन्स ऑल आंसर होगा. तो इट डिपेंड्स ऑन द माइंड सेट ऑफ द क्वेश्चन सेटर. ये न कुर्वन्ति तत् डैश का किससे संबंध है? ये न कुर्वन्ति तत् वीर्य. डिटरमाइन इज फाउंड इन सप्तपर्ण अल्स्टोनिया स्कूलरिस. डिटरमाइन. आर्द्रक स्वरस की भावना देने से किसका शोधन होता है? अहिफेन. 21 बार आर्द्रक स्वरस का भावना दिया जाता है. रत्नप्रभा निश्चलकर ने लिखे चक्रदत्त के ऊपर ये टीका है. बहुत इंपॉर्टेंट टीका है, इसको याद रखना है. इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ कोलेरा इज few hours to 5 days, यानी 12 hours to 5 days. मूत्र मार्ग विशोधन के लिए सुश्रुत के द्वारा बताई गई सलाह का टोटल 28 है. उनमें से एक एक संख्या में सलाह का 3 है. कोलास्थी आकृति का जो है वो है नासार्बुद हरण के लिए. कलाय परिमंडल जो है वो अंजन के लिए. और मालती पुष्प वृंताग्र जो है वो मूत्र मार्ग विशोधन के लिए. और तीनों यहाँ पर ऑप्शन में ए बी सी में है. तो ए इज द आंसर बिकॉज द क्वेश्चन इज मूत्र मार्ग विशोधन. तालफल वर्ण किस दग्ध का पूर्व रूप है? तो तालफल दग्ध, तालफल वर्ण का जो दग्ध है तो ये पूर्व रूप नहीं, ये रूप है, पूर्व रूप नहीं है ये. तो आंसर इज सम्यक दग्ध. क्योंकि प्लुष्ट दग्ध जो है वहाँ पर स्फोट नहीं हुआ, सिर्फ प्लुष्यते अतिमात्रम विवर्णता हुआ. दुर्दग्ध में स्फोट हुआ. सम्यक दग्ध में तालफल वर्ण हुआ. अतिदग्ध में मांस विश्लेष हुआ. तो आंसर इज सम्यक दग्ध. ए इज द आंसर. चरक के अनुसार निषोध के वर्षाकालीन विरेचन योग में प्रयुक्त होता है. तो कौटज बीज पिप्पली और शुंठी. ए इज द आंसर. कूटज यूनो उपशोषण कर्म किया. वर्षा ऋतु में क्लेद का आधिक्य होता है. जब क्लेद की आधिक्य होती है तो विरेचन ठीक से नहीं हो पाएगा. निषोध इज बेस्ट फॉर विरेचन. सो द मोस्ट आइडियल आंसर इज, मोस्ट आइडियल नहीं, एक्यूरेट आंसर इज, एग्जैक्ट आंसर इज कौटज बीज पिप्पली एंड शुंठी. दिस इज द करेक्ट आंसर. और दुर्लभा मुस्ता द्राक्षा के साथ मिला के शरद ऋतु में देते हैं. यू नो शरद ऋतु पित्त प्रकोप का काल है और दुर्लभा मुस्ता द्राक्षा ये पित्त को समन करते हैं. पित्त श्लेष्म प्रशमना नाम श्रेष्ठ आप दुर्लभा पढ़ते हो. तो दुर्लभा मुस्ता द्राक्षा जो है शरद ऋतु के लिए है. कौटज बीज पिप्पली और शुंठी ये वर्षा ऋतु के लिए है. और उसके पीछे कारण यही है जो मैंने आपको कहा, क्लेद को शोषण करने में बेस्ट इज कूटज. चरक के अनुसार महावृक्ष का प्रयोग किन रोगों में करते हैं? आंसर विल बी पांडु उदर और गुल्म रोग. पांडु उदर और गुल्म रोग में स्नुही क्षीर महावृक्ष में मीन्स ये स्नुही क्षीर है. तो स्नुही क्षीर से विरेचन कराएंगे तो पांडु रोग, उदर रोग और गुल्म रोग. तो कल्पस्थान का क्वेश्चन है ये. जिस रोगी को दी गई विरेचन औषधि कफ से मिलकर ऊर्ध्व मार्ग से बाहर निकल जाए, चरक के अनुसार उसकी चिकित्सा क्या होना चाहिए? तो वमन, कवल और लंघन होना चाहिए. बस्ती द्रव्य की औषधि को मिलाने का जो क्रम है, सीक्वेंस है, वो क्या है? मधु सैंधव स्नेह कल्क क्वाथ. मधु सैंधव स्नेह कल्क क्वाथ. बी इज द आंसर. मधु सैंधव स्नेह कल्क क्वाथ. और जब हम द्वादश प्रसूति को बस्ती पढ़ते हैं तो वहां पर इसी में ही, इसी सीक्वेंस में ही आपको अमाउंट को याद रख लेना है. मधु जो है वो 2 प्रसृत है, लवण 1 कर्ष है, स्नेह कल्क क्वाथ रिस्पेक्टिवली 3 प्रसृत, 1 प्रसृत और 4 प्रसृत है. सो हियर बी इज द राइट आंसर. मात्रायुक्त औषधि का लक्षण, ये चरक सिद्धि स्थान का वमन विरेचन व्यापद से आया है. तो यहाँ पर आंसर विल बी महावेग, बहुदोष हर, लघुपाकी, अविकारी. बी इज द आंसर. Which is not a दोष of निरूह बस्ती. अर्स इज नॉट ए बस्ती दोष, निरूह बस्ती दोष नहीं है अर्स. वमन के अतियोग का लक्षण है, वमन का अतियोग का लक्षण है मोह मूर्छा, निद्रानाश, बलहानि. मोह मूर्छा, निद्रानाश और बलहानि.
मधुरै जीवनीश्च बलवांश विवर्धने किस रोग का चिकित्सा सूत्र है? ये क्षतज कास चरक संहिता का चिकित्सा 18 का क्वेश्चन है। ये चरक के अनुसार दुग्धार के साथ 1000 हरितकी का प्रयोग किस व्याधि में करते हैं? तो उदर रोग में करते हैं। उन्माद में उपयोगी चिकित्सा शिराभ्यत भी करेंगे। पुराना घृत का वर्णन भी आया, सिद्धार्थ का अगध का वर्णन भी आया, तो उपरोक्त सभी डी इज द आंसर। स्वस्तिक बंध का प्रयोग किया जाता है, अंश संधि, ए इज द आंसर। चरक संहिता के अनुसार स्थूल प्रशमन और दीपनीय महाकषाय में कमन द्रव्य क्या है? 7 द्रव्य कमन है, सड़ूषण और अजमोदा। सड़ूषण और अजमोदा ये कॉमनली प्रेजेंट होते हैं स्थूल प्रशमन और दीपनीय महाकषाय में। तो यहाँ पर अजमोदा, सड़ूषण, यहाँ पर पंचकोल और मरीच करके दिया गया है, तो आंसर विल बी सड़ूषण एंड अजमोदा। चरक के अनुसार कौन से पदार्थ द्रव्य संग्रह में नहीं आता? खादिनी आत्मा मनोकाल देशस्थ द्रव्य संग्रह, तो इसलिए गुण जो है वो नहीं आता द्रव्य संग्रह में। गुण चला गया सड़ पदार्थ में। बाद मार्ग में निश्चय क्या है? निश्चय व्यवसाय नाम निश्चय है। पंडु रोग में प्रयुज्य है पथ्याघृत, कटुकाद्यघृत, बोथ ए एंड बी, उपरोक्त में कोई नहीं, सी इज द आंसर। पथ्याघृत और कटुकाद्यघृत ये दोनों पंडु में देते हैं, तो सी इज द आंसर। पथ्याघृत में उन्होंने कहे पंडु और गुल्म, ये दोनों में देंगे उसको। चरक के अनुसार ग्रहणी में प्रयुज्य है सारे, क्षार, पिंडाशव, मूलाशव, ये तीनों को देते हैं। पिंडाशव के लिए हमने पढ़े रोगानिक विनाशन, क्षारो अग्निजननो वर, तो ये तीनों जो है वो ग्रहणी में उपयुक्त है, चरक ने वर्णन किए हैं, तो डी इज द आंसर। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम फेज 2 वाज ऑपरेशनल फ्रॉम 1999 to 2006. Hansen's disease, you know, leprosy is otherwise known as, so caused by Mycobacterium leprae. Occupational disease includes silicosis and asbestosis. Occupational disease. Biological treatment of sewage is done by both A and B. The color of the container used for disposal of vaccines, blue. Sound frequency that may interfere with speech includes 300 to 500 Hz. Causes of land pollution include both A and B. Reference of the definition of swastha mentioned in the Susru Samhita in chapter number 15, श्लोक नंबर 48. लेकिन जब हम टीका पढ़ते हैं तो डल्हन टीका में आपको ये 41 नंबर श्लोकों में मिलता है। Murphy's triad is related to appendicitis. Sonographic features of cirrhosis of liver include both A and B. एकादश राज्यक्षमा का लक्षण नहीं है। सबसे पहली बात, राज्यक्षमा जो है वो रोगो समूहानाम श्रेष्ठ है, तो उसमें ग्रुप ऑफ लक्षण मिलते हैं, एक लक्षण नहीं। त्रिरूप, षड्रूप, एकादश रूप होते हैं। जो षड्रूप है उसके अंदर काशज्वर, पार्श्वशूल, स्वरवर्चो का दुरुचि आता है, उसको छोड़ के 5 एक्स्ट्रा रहता है एकादश में। क्या क्या? शिरशूल, अंशशूल रहा, श्लेष्मच्छर्दन, रक्तस्थिवन रहा, एंड एक्स्ट्रा इज श्वास। सो यहाँ पर पूछे हैं राज्यक्षमा का एकादश रूप के अंतर्गत नहीं है, तो उदरशूल, क्योंकि वहाँ पर शूल 3 जगह का होता है, शिरशूल, अंशशूल और पार्श्वशूल, उदरशूल नहीं होता।
सुश्रुत के अनुसार श्लीपद असाध्य होता है, 1 साल पुराना हो जाएगा तो असाध्य हो जाएगा। ठीक है, 1 साल से पुराना होगा तो श्लीपद असाध्य हो जाएगा, और 3 साल से ऊपर होगा तो असाध्य हो जाएगा। पेशेंट्स विथ थैलासेमिया मेजर डेवलप ऑल द अबव: प्रोफाउंड एनीमिया, एनोरेक्सिया, फेल्यूर टू थ्राइव, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस एंड ग्रोथ रिटार्डेशन। तो ये सारे मिलते हैं थैलासेमिया मेजर में। इन प्रमेह चरक के अनुसार करपाददाह क्या है? ये पूर्व रूप है उसका, क्योंकि प्रमेह का जो रूप है वो हम निदान स्थान में पढ़ते हैं, जिसमें सिर्फ मूत्र का क्वालिटी क्या है, मूत्र का स्वरूप क्या है, तो ये सब बताते हैं। तो करपाददाह, काय छिद्र सुपदेह, है ना, तो ये सारे जो है वो प्रमेह के पूर्व रूप में आते हैं। अंतर्दाह, तो ये मांस धातुगत ज्वर का लक्षण है। नट्टभूषण इज नॉट द सिनोनिम ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग: हरिताल, ताल, तालक, नट्टभूषण। तो ये सारे हरिताल के पर्याय है। तो यहाँ पर अलग से है मनोगुप्ता, तो मनोगुप्ता विल बी द आंसर। मनोगुप्ता का है, मनोगुप्ता मनशिला का सिनोनिम है, और उसका ये नट्ट से रिलेटेड है कुन्नटी। सो डी इज द आंसर। तो यहाँ पर रत्न और उसके ग्रह, तो माणिक्य सूर्य के लिए है, रवि ग्रह, मुक्ता चंद्रमा के लिए, विद्रुम यानी प्रवाल जो है वो मंगल के लिए है, पुष्पराग गुरु के लिए है। सो आंसर विल बी A2, B1, C3, D4, यानी A इज द आंसर। निम्नलिखित में से किस योग में तुत्थ नहीं है? संजीवनी बट्टी। ऑलरेडी इसका एक वीडियो हमने डाले थे। संजीवनी बट्टी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट योगस डिस्क्राइब्ड इन आयुर्वेद ग्रंथस। भस्मों की परीक्षा की विधि नहीं है। 14 परीक्षा होता है भस्मों का: बारितर, रेखापूर्णता, निरुत्थ, अबामी, ना निश्चंद्र, तो ये सब होते हैं। तो बोलते हैं कि कौन सा नहीं है, तो बारितर, सौधूम और बामी, सी इज द आंसर। पारद के अदृश्य गति अदृश्य गति उसका जिब्ब गति है। निर्गंध मूर्छना नहीं है, रस सिंदूर, यानी पारद का ऐसा कौन सा मूर्छना है जिसमें गंधक नहीं है? तो यहाँ पर जितने हैं तो उसमें से वो है रस सिंदूर। तो रस सिंदूर जो है निर्गंध मूर्छना नहीं है, वो सगंध मूर्छना है। सारंगधर संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से किस कल्पना की मात्रा एककर्ष होती है? तो क्षोध, बर्ती और कल्क, चूर्ण, कल्क और बटी, तो इनका मात्रा जो है एक कर्ष होता है। ग्राहिणी धातु पुष्टिदा किस कल्पना का लक्षण है? पेया का है ये, सारंगधर से आया ये ग्राहिणी धातु पुष्टिदा। सारंगधर संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से किस कल्पना की मात्रा एक कर्ष होती है? रिपीट हो गया ये। मारुति इष्टि योग, मारुति इष्टि यज्ञ, यानी मारुति इष्टि विधि से दंतोद्भवजन्य जो अशुभ लक्षण है उसके शांति किया जाता है, और ये काश्यप संहिता में ही वर्णित है। बी इज द आंसर। आचार्य चरक के अनुसार जातमात्र शिशु के जातकर्म में मधुसर्पी का प्राशन कराया जाता है, जो संभवतः निम्न व्याधियों को रोकता है। एक्चुअली वहाँ पर तो चरक ने कुछ भी ऐसे नहीं कहे, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आया है तो जो मुझे लगता है उसका आंसर जो है वो हाइपोग्लाइसेमिया होना चाहिए। और अगर हम पूरा का पूरा शास्त्र के अनुसार चलेंगे तो नन ऑफ द एबव होगा, लेकिन संभवतः शब्द के लिए हम सोचने के लिए मजबूर होंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली आंसर शुड बी ए, दैट इज हाइपोग्लाइसेमिया। निम्नलिखित में से किस घृत का वर्णन प्राप्त काश्यप संहिता में लेखन अध्याय में नहीं आता? तो वो है काश्यप घृत, सी, बिकॉज काश्यप घृत जो है वो अष्टांग हृदय का योग है, जो कि दंतोद्भेदजन्य रोग की चिकित्सा के संदर्भ में बताए हैं। चरक के अनुसार नवजात शिशु के नाभिनाल छेदन के लिए प्रयुक्त अर्धधार शस्त्र किससे बना हुआ होता है? तो रोक्म, रजत, अयस, तो ए इज द आंसर। रोक्म इज स्वर्ण, तो स्वर्ण या रजत या अयस से
निर्मित अर्धधार शस्त्र से ही नाभिनाल छेदन किया जाता है, दैट टू 8 अंगुलर डिस्टेंस में। पंचवल्कल कषाय का प्रयोग चरक ने किस योनि व्यापक में बताए हैं? केवल विप्लुता में किए हैं। जो पिचु धारण के बारे में बताए हैं तो वहां पर पंचवल्कल का यूज हुआ है पित्तज योनि व्यापक के लिए, पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिया है। सो ये विप्लुता है, विप्लुता में उन्होंने पंचवल्कल कषाय का एप्लीकेशन के बारे में बताए हैं। षणमूलो अष्टपरिग्राही पंचलक्षण लक्षित, तो ये सुश्रुत चिकित्सा स्थान का प्रथम अध्याय का अंतिम में उन्होंने यही बताए हैं कि षणमूल व्रण जो है उसका 6 मूल है, यानी वात पित्त कफ आदि जो दोष, अष्टपरिग्राही यानी उसका 8 अधिष्ठान, पंचलक्षण यानी उसका आकृति गंध आदि श्राव आदि, तो ये पंचलक्षण लक्षित। तो ये व्रण के संदर्भ में आचार्य सुश्रुत ने कहे हैं। आचार्य सुश्रुत के अनुसार षष्ठी उपक्रम के अनुसार व्रण तथा उसके लक्षण का मिलान करे, तो ये षष्ठी उपक्रम के अनुसार नहीं है कुछ, ये पोर्शन यहाँ पर लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि षष्ठी उपक्रम में वो 60 चिकित्सा है और ये तो लक्षण है ना। तो आप ये पित्तज व्रण जो है उसका किंसुत कुदो का जैसा श्राव होगा, रक्तज व्रण जो है वहाँ से प्रबाल दल निचय प्रकाश वहाँ पर होगा तुरंग स्थानगंधी, तो ये रक्तस व्रण का लक्षण होगा। पित्त रक्तस में घृतमंडाभ होगा और शुद्ध व्रण का जिह्वा तलाभ मृदु स्निग्ध। ठीक है, तो आंसर विल बी A1, B2, C3, D4, दैट इज A इज द आंसर। चरक के अनुसार पिछला योनि व्यापक की चिकित्सा में प्रयुक्त होता है काशीस त्रिफलाकांक्षी। काशीस त्रिफलाकांक्षी जो है वो पिछला योनि व्यापक में चरक ने बताए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षार का गुण नहीं है? तो शिव है, शीघ्र है, नैवाति मृदु है, पिछिल है। सो विशद विल बी द आंसर। तो यहाँ पर आपका 100 क्वेश्चंस का आंसर आपको बताए हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना कहेंगे। प्रभु धन्वंतरी के आशीर्वाद आप सबको प्राप्त हो और आप लोग स्क्रीनिंग टेस्ट में सक्सेसफुल बने और तरीके से नेक्स्ट एग्ज़ाम जो आपका सब्जेक्टिव टेस्ट है उसके लिए तैयारी करें। और याद रखना है कि सब्जेक्टिव टेस्ट के लिए आपको नोट नेमोनिक से ज़्यादा ज़रूरत है कंसेप्ट का, और कोई नहीं कहता आपको अभी 20-25 दिन में आप सारे कुछ पूरा का पूरा आयुर्वेद को ही पलटा दो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो मुख्य मुख्य स्थान है प्रमुख संहिताओं का, तो उस कंसेप्ट के क्लैरिटी आप डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। देन ओनली यू कैन राइट प्रॉपर आंसर्स टू योर क्वेश्चंस in your subjective exam. So wish you all the best. God bless you. Jai Ayurved.